से। लोग शादीशुदा होते हैं और हर दिन अपनी पत्नी का रेप करते हैं, लेकिन पत्नी बता नहीं सकती इस बात को। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट भी है, पर लड़कियों को पता ही नहीं है इस बारे में। सबसे पहले महिलाओं को ही समझाओ कि वो अपने घर की बेटी को, बहू को, छोटी बच्ची को किसी को दबने ना दे। अगर किसी समाज में कोई लड़की दबी हुई है तो उसका रीजन एक महिला ही है। बायोलॉजिकल चेंजेस सबके होते हैं, फिजिकल नीड सबकी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और की बेटी को गलत नजर से देखोगे, किसी और की बेटी के ऊपर नजर डालोगे। नाइट शिफ्ट है उसको मत करो। अरे तुम नाइट शिफ्ट में लड़की को नहीं भेजोगे तो तुम्हारे काम तो चलेंगे ही नहीं। हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड होगा उसमें लड़की काम ही नहीं करेगी, तुम्हारे पेशेंट तो सारे मर जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए इतनी बर्बरता के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार के साथ साथ उसका मर्डर, डॉक्टर का मर्डर किया गया, लेकिन बंगाल सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और मास्टर करने वाली लड़कियां हैं, इनसे पूछते हैं आखिरकार इस तरह की बर्बरता, इस तरह की दरिंदगी भारत में क्यों होती है और ऐसे दरिंदों को क्या सजा देनी चाहिए जिससे कि ये केसेस सुनने में कम मिलेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पिंकी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र हूँ। अभी आपने देखा होगा बंगाल में किस तरह से एक नशे में धुत इंसान ने, व्यक्ति ने, जो अपने आप को पुलिस का वॉलंटियर बताता है, उसने एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की, रेप किया, उसका मर्डर कर दिया। और लेकिन बंगाल सरकार अभी भी इस पे चुप है, नहीं एक्शन ले रही। मुख्यमंत्री जो वहाँ की महिला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सजा होनी चाहिए ऐसे दरिंदों के लिए? या जो हमारे कानून बने हुए हैं, पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, फास्ट ट्रैक बना हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है इन चीजों का, तो क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो भी क्रिमिनल है, जिसने भी ये काम किया है, उसको पहले पब्लिक के हाथ में छोड़ दो। हाँ। पब्लिक अपने आप उससे डील कर लेगी। दूसरी बात, अगर हमारी विमेन अपने वर्क प्लेस पे भी सेफ नहीं है, अपने घर पे भी सेफ नहीं है, अब वो कहीं पे भी ट्रेवल कर रही है, फिर तो वो कहीं पे भी सेफ नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? विमेन्स को हटा दो, विमेन्स को हटा दो। कम्युनिटी में 50% रोल विमेन प्ले करती है, मेल के साथ साथ फीमेल का होना बहुत जरूरी है। अगर लेकिन इस तरीके से हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा होता रहेगा तो वो तो कभी भी अपनी लाइफ को नहीं जी पाएगी। उसको जितने भी राइट्स मिले हैं वो मिल चुके हैं, वो संविधान में लिख दिए गए हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होता। वो लिख दिए गए हैं, महिला को अधिकार है, महिला को शिक्षा है, महिला को ये है, महिला को वो है, पर महिला को अगर हम देखें ग्राउंड लेवल में किसको क्या मिल रहा है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो 90% वुमेन ऐसी, उनको ये भी नहीं पता कि उनके पास ये अधिकार भी है। उनको ये भी नहीं पता कि अगर उनका पति उनके साथ अत्याचार कर रहा है, कोई आदमी उनके साथ ऐसा कर रहा है, तो वो इसके अगेंस्ट थाने में भी जा सकते हैं, रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं, ऐसी टिप्पणियां भी करते हैं, यहाँ तक नेता तक लोग जिनको जनता ने चुना होता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के ना जाए, रात में ना जाए, शराब ना पिए, ये ना करे, वो ना करे, ऐसे लोगों पे क्या कहना चाहिए? अरे ये बताओ कि वो लड़की, चलो कोई लड़की किसी ने शराब पी ली तो लड़कों को मना करो ना वो शराब ना पिए। जो आदमी जिसने नशे में हरकत करी, लड़की ने तो करी नहीं, वो आदमी नशे में था, उसने शराब पी थी, पहली बात। दूसरी बात, उस वुमेन की राइट्स है, उसका फ्रीडम है, उसकी जिंदगी है, वो कैसे भी जिए। नाइट शिफ्ट है उसको मत करो। अरे तुम नाइट शिफ्ट में लड़की को नहीं भेजोगे तो तुम्हारे काम तो चलेंगे ही नहीं। हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड होगा उसमें लड़की काम ही नहीं करेगी, तुम्हारे पेशेंट तो सारे मर जाएंगे। तुम्हें ये करना चाहिए, ये बोलने की बजाय कि लड़की को नाइट शिफ्ट में मत भेजो, ये बोलना चाहिए कि आप लड़की को नाइट शिफ्ट में भेजो और हम उसको पूरी प्रिकॉशंस देंगे, हम उसको पूरी तरीके से सेफ्टी देंगे। हमारे जितने भी सीसीटीवी है वो सारे अच्छे से काम करेंगे, उसके पास सारे राइट्स होंगे, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो उसकी बात को सुनेगा। आपका प्रशासन हॉस्पिटल का क्या कर रहा था जब वो आदमी आपके अंदर घुस गया? आपका वॉचमैन क्या कर रहा था? सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहा था? रिकॉर्डिंग क्या करी थी? एक हर चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, हर जगह रिकॉर्ड रूम होता है। ये सब छोड़ो, वहाँ पे कल जो हॉस्पिटल है, जो पीजी है, उसमें तोड़फोड़ की गई वहाँ पे। हाँ, तोड़फोड़ की गई। वो लड़की, मतलब तुम पीजी में तोड़फोड़ कर दो, तुम उससे घर में तोड़फोड़ कर दो, क्यों? क्योंकि वो लड़की, कोई भी लड़की है, जैसे निर्भया के साथ हुआ, उसकी मम्मी थी जिन्होंने 14-15 साल लड़ाई करी, तब जाके उसको न्याय मिला। भारत की शासन व्यवस्था इतनी विचलित हो रखी है कि वहाँ पे न्याय लिख दिया है, संविधान लिख दिया गया, अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं, पर किसके पेरेंट्स ऐसे हैं जो 14-15 साल तक अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे? किसके पास इतना पैसा है? किसके पास इतने रिसोर्सेज है? किसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है? किसके पास ऐसे वकील है? आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि कोर्ट भी कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ होता है, दिल्ली में जाके वो न्याय भी कर सकते हैं। और न्याय अगर उनको मिलना भी है तो उनके पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए। कुछ ऐसे नेता भी है जो ऐसे बयान देते हैं कि बाली उम्र है, हाँ, मन उछल जाता है। ये कहा था किसी यादव, मुलायम सिंह यादव ने ऐसा बयान दिया था एक टाइम पे। अगर नेताओं की इस तरह की मानसिकता रहेगी तो क्या देश की बेटियां सेफ रह पाएंगी? सबसे बड़ी बात, जिस नेता की ऐसी मानसिकता है उस नेता को वोट ही मत दो। हाँ। सबसे बड़ी बात, जो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, जनता के पास शक्ति है कि वो कैसे उसको डील कर रही है। अगर वो नेता ये कह रहा है कि मैं, वो बाली उम्र है
लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो कल को वो अपनी बहू बेटियों के साथ भी ऐसा करेगा, उसकी भी बाली उम्र हो जाएगी। बायोलॉजिकल चेंजेस सबके होते हैं, फिजिकल नीड सबकी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और की बेटी को गलत नजर से देखोगे, किसी और की बेटी के ऊपर नजर डालोगे, फिर बदल। और सबसे ज्यादा केसेस हमें पता नहीं चलते, रूरल एरिया में होते हैं, हर जगह होते हैं, मैरिटल रेप की वजह से। लोग शादीशुदा होते हैं और हर दिन अपनी पत्नी का रेप करते हैं, लेकिन पत्नी बता नहीं सकती इस बात को। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट भी है, पर लड़कियों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो सबसे ज्यादा जरूरी था महिला को शिक्षा देने की। महिला की पहले शादी मत करो, पहले उसको शिक्षा दो, वो सिक्योर रहेगी। तुम सोचोगे कि लड़की की शादी करा दो सिक्योर हो जाएगी, कैसे होगी जब उसका पति उसके साथ रेप करेगा रोज। तो सबसे पहले उसको जागरूक करो, उसको शिक्षा दो, उसके वर्क प्लेस पर उसको सेफ्टी दिलाओ, उसके बाद कोई भी काम हो सकता है। और सबसे पहले महिलाओं को ही समझाओ कि वो अपने घर की बेटी को, बहू को, छोटी बच्ची को, किसी को दबने ना दे। अगर किसी समाज में कोई लड़की दबी हुई है तो उसका रीजन एक महिला ही है, तो उस महिला को ही समझाओ कि अगर किसी की लड़की घर से छोटे कपड़े पहन के जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिगड़ी हुई है। अगर वो किसी लड़के के साथ जा रही है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका भाई भी हो सकता है, वो उसका दोस्त भी हो सकता है। और अगर आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ है, किसी और की बेटी के साथ हुआ है, आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल के दूसरी की बेटी के साथ भी हो सकता है। आपकी खुद की बेटी के साथ हो जाएगा ना, तब आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। भगवान ने जबान दिया तो उसका प्रयोग करो और महिलाओं की राइट्स के लिए लड़ाई करो, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी संवेदनशील मुद्दा है। क्या नाम है मैम आपका? धन्यवाद। चलो, डॉक्टर हो? नहीं, नर्स। स्टूडेंट हो? अच्छा, अभी जो खबरें आई हैं उसको लेके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? घर वाले घर से बाहर नहीं भेजते हैं और बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि न्यूज देखते हैं। अब मेरे पापा डीटीसी कंडक्टर है, तो वो तो राउंड लगाते हैं, उनके कॉलेज देखिए, कॉलेज में लड़का लड़की होते हैं, वो करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो सब कुछ करते हैं। पापा बोलते हैं कि हाँ नहीं आना, वहाँ नहीं आना, पर एक बात बन जाती है कि अगर जैसे वो है वैसे हम लोग नहीं है, सबकी नजर एक जैसी नहीं होती है, सबको अपने अपने राइट्स होते हैं, सबको अपनी अपनी मर्जी होती है, कहीं भी जाए कैसे हो, छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, पर लड़कों को अपनी नजर संभाल के रखनी चाहिए। और लड़कों को ही खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, खासकर जो दरिंदे टाइप के होते हैं, दरिंदगी भरी सोच होती है ना जिनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। क्या कर रहे हो अभी? मैं